हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ज्ञान पर। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2022 का इंग्लिश का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 8th क्लास वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्ज़ाम 2022 का इंग्लिश रेनबो का पेपर है और पेपर का टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। पेपर का पूर्णांक है 50 नंबर। और गाइज़ यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्नलिखित अंग्रेजी पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए और ये है आपका 8 नंबर में। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं, ठीक है, राधा से यहाँ तक प्यूपिल तक, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका मिलेगा आपको 8 नंबर। ठीक है, तो चलिएगा मैं बता देता हूँ। राधा वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। ठीक है, राधा 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 वाज ए स्टूडेंट, राधा छात्रा थी। ठीक है, राधा वाज ए स्टूडेंट, राधा छात्रा थी ऑफ क्लास 8th, राधा कक्षा 8 की छात्रा थी। ठीक है, सी लिव्ड, वह रहती थी, विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन द विलेज शांतिपुर, वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहती थी। सी लव्ड एवरीवन, वह सबको प्रेम करती थी। ठीक है, बट हर क्लासमेट्स, किंतु उसके सहपाठी, क्लासमेट्स होता जो क्लास में साथ पढ़ते हैं, सहपाठी, बट हर क्लासमेट्स नेगलेक्टेड है, नेगलेक्टेड होता है नज़रअंदाज करना, बट जो उसके सहपाठी थे वो उसे जो था नज़रअंदाज करते थे। बिकॉज सी लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, सी हैज़ लॉस्ट, सी नहीं, बिकॉज क्योंकि सी लॉस्ट वह खो चुकी थी, वन ऑफ हर लेग्स, अपनी एक टांग, इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में। ठीक है, उसके सहपाठी उसे जो था नज़रअंदाज करते थे क्योंकि उसने एक्सीडेंट में, दुर्घटना में अपनी एक टांग खो दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सी ऑलवेज फेल्ट दैट, वो हमेशा अनुभव करती थी, एवरी वन वाज लुकिंग एट हर लेग। ठीक है, वो हमेशा इस चीज़ को अनुभव करती थी या नोटिस करती थी कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरी वन वाज लुकिंग एट हर लेग, प्रत्येक व्यक्ति उसकी टांग की तरफ देख रहा है। ठीक है, देखता है। एंड लाफिंग एट द वे सी बाग, और उसके चलने के तरीके को देखकर हंसते हैं। ठीक है, एंड लाफिंग, और हंस रहे हैं, एट द वे सी बाग, और उसके जो चलने का तरीका है उस पर, उसे देखकर हंस रहे हैं। सो इसलिए, सी ऑलवेज ट्राइड, सो इसलिए, सी वह, ऑलवेज हर टाइम, ठीक है, ट्राइड प्रयास करती थी, टू एवॉइड पीपल, लोगों से बचने का, इसलिए वह जो है लोगों से बचने का हमेशा प्रयास करती थी। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कविता पोयम की पंक्तियों का अर्थ लिखिए। ये पोयम है आपकी बुक की, आपको इसका इंग्लिश में नहीं, सॉरी, आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 6 नंबर में, तो इसे आप कर लीजिएगा बुक से देखकर अपनी। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हैं और तीनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला है आपका, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ हिज फुल नेम। ठीक है, हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन कौन है, एंड व्हाट इज़ हिज फुल नेम, और उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आपको, एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड हिज फुल नेम इज़ अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है ये। अब एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आंसर में आपको लिखना है, एंड हिज फुल नेम इज़ अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, आगे आपका है, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम। ठीक है, ये आपको अपनी बुक से लिखना है कैसे कैसे है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। ये जो शब्द हैं आपके, इनका आपको इंग्लिश में, इनका आपको इनका हिंदी में मीनिंग लिखना है। ठीक है, HEIR, हियर, इसका है बारिश या उत्तराधिकारी। ठीक है, हियर होता है बारिश या उत्तराधिकारी। आगे है आपका कॉन्सिडर, CONSIDER, कॉन्सिडर, कॉन्सिडर होता है गाइस समझना, विचार करना। ठीक है, आगे है आपका पॉपुलरली, पॉपुलरली होता है लोकप्रियता, और उसके बाद में है चैलेंज, चैलेंज होता है चुनौती। ठीक है, कहते नहीं है कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज चुनौती। उसके बाद देखिएगा 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए।
आपके जो कुछ वाक्य हैं यहाँ पे आपको इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वह अपनी पुस्तक पढ़ चुका है। ही हैज़ रीड हिज बुक। ठीक है, ही हैज़ रीड हिज बुक। क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे हैं? आर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग मैच। ठीक है, आर प्लेयर्स नॉट प्लेइंग मैच। क्या खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे हैं? आगे है, किसान अपने खेतों में 4 बजे से काम कर रहा है। फार्मर्स वर वर्किंग इन देयर फील्ड्स सिंस 4 o'clock। उसके बाद में 2 और हैं आपके। ठीक है, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो। आपका पहला है, ही सैड कोमा और इन्वर्टेड कोमा द गर्ल्स वर रीडिंग, और फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ठीक है, तो इसका बनेगा ही सैड का ही सैड रहेगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों को हटाकर हम लगाएंगे यहाँ पे दैट। ठीक है, ही सैड दैट द गर्ल्स, आर की जगह हो जाएगा आपका, अगले वाले इसमें पूछ जाएंगे हम टेंस में, पास्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा द गर्ल्स बर। ही सैड दैट द गर्ल्स बर रीडिंग, इतना बन जाएगा आपका बस। आगे देखिएगा सेकंड, किरण सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा हमीद हैज़ गॉन होम। ठीक है, किरण सैड का किरण सैड रहेगा, और जो आपका ये कोमा है और इन्वर्टेड कोमा है इन दोनों को हटाकर लग जाएगा दैट। उसके बाद हमीद का हमीद रहेगा, और जो हैज है आपका ये पूछ जाएगा आपका नेक्स्ट वाले टेंस में, पास्ट में, तो पास्ट में आएगा यहाँ पे हैड। ठीक है, हमीद हैड गोन होम, इतना बन जाएगा, किरण सैड दैट हमीद हैड गोन होम। आगे है आपका 7वां क्वेश्चन। इसमें जो है आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड तथा थर्ड फॉर्म में बदलना है आपको, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन है, अपने मित्र को छोटे भाई की शादी में आने के लिए पत्र लिखो 5 नंबर में। उसके बाद में है आपका 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध ऐसे लिखिए। माई मदर, अवर स्कूल, और दिवाली है शायद ये। ठीक है, द दिवाली, और 4th है आपका टेलीविज़न। तो आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है, और उसके मिलेंगे आपको 10 नंबर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। और सेकंड पेज पे आपका कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना सा ही पेपर है आपका। यहाँ पे 8 सवाल हैं और 50 नंबर का आपका पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2022 यूपी बोर्ड 8th क्लास का। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आगे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और वीडियो में जो भी कमी चल रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि उसको सुधारा जा सके।